Hi, welcome to lesson number 7 of Ultimate Network Marketing Mastery. And this lesson is one of my favorite. This is about dreams. You know, dreams is the backbone of every successful individual. आप लाइफ में किसी भी कामयाब इंसान को ले लीजिएगा, उनके पीछे ड्रीम्स हैं. आज आपने इस प्रोग्राम को अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी को चुना. यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैव ड्रीम्स. आज आपने दीपक बजाज के साथ अपनी लाइफ के अगले 3 महीने और अगले 15 महीने के लिए इस कोर्स को देने का निर्णय लिया बिकॉज यू हैव अ ड्रीम. ऑल ऑफ अस, वी नेटवर्क मार्केटर्स, अगर ड्रीम्स नहीं होते ना बॉस, तो हम लोग इस बिजनेस में नहीं रहते. एंड ड्रीम हैज गॉट लॉट ऑफ डेफिनेशन. यू मे लाइक सम, आई लाइक सम. देयर इज अ डेफिनेशन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने भी नहीं देते. अगर आप मुझसे पूछें सरल भाषा में ड्रीम्स होते क्या हैं? ड्रीम इज अ डीप बर्निंग डिजायर टू ग्रो. आगे बढ़ने की चाहत है. जहां पे मैं हूं आज उससे बेहतर करने की चाहत है. मुझे मेरे हालातों से तकलीफ नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे हालातों को और बेहतर कर सकता हूं. मैं देखना चाहता हूं जिंदगी में बेहतर होने से होता क्या है. लाइक यू नो, दैट इज ड्रीम. एंड टू मी, इफ यू आस्क मी, ड्रीम इज इक्वल टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. अगर आप इंसान हैं तो आप समझिए ये कुदरत की एक सबसे बेशकीमती गिफ्ट है आपको, जो सिर्फ इंसान के पास है, और वो है ड्रीम्स. इंसान इस कुदरत का इकलौता प्राणी है बॉस, जिसमें अपने हालातों को बदलने की ताकत है. एंड दैट पावर इज कॉल्ड ड्रीम. एंड आई ऑलवेज टेल, ग्रोइंग ओल्ड इज ऑटोमैटिक. कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ग्रोइंग अप इट नीड्स सम वर्क. एंड पीपल हु वांट टू ग्रो अप, उनके पास होते हैं ड्रीम्स. एंड लाइक मेरी समझ के हिसाब से, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं और आप इंसान हैं, तो फिर आप जिंदगी में कर क्या रहे हैं? आई मीन, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इफ यू डोंट हैव अ ड्रीम, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस अर्थ? अ मैन विदाउट ड्रीम इज अ डेड मैन. अ वुमन विदाउट अ ड्रीम इज अ डेड वुमन. एंड देयर इज वन मोर थिंग. ड्रीम मीन्स ग्रोथ, एंड ग्रोथ मीन्स लाइफ. It's very simple. Dream means growth and growth means life. And if you are not growing, boss, let me tell you, you are dying. Most of the people, they die at 30. They just wait to be buried at 75. अधिकांश लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं, सिर्फ उनका संस्कार होना बाकी रह जाता है जो 75 की उम्र में होता है. Now, what does he mean when he says most of the people die at 30? उनके हिसाब से अगर ड्रीम खत्म हो गया ना, तो it is as good as dying, my dear friend. So if dreams are over, life is over. We need to have fun with life. We need to grow. We need to try. Right? I was watching one movie. I'm missing the name. Maybe ये जवानी है दीवानी. And the actor in that movie, he said, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता हूँ. और अगर आपकी ड्रीम है, इसका मतलब ये नहीं है बॉस कि आप जिंदगी में डिससेटिस्फाइड किस्म के पर्सन हैं या आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपको संतोष नहीं है. नो, ड्रीम्स मीन्स वेरी सिंपल. जो आज मेरे पास है उससे मैं बहुत खुश हूं और भगवान का शुक्रगुजार हूं. लेकिन उसने जो मुझे टैलेंट दिया, उसने जो मुझे काबिलियत दी, उस काबिलियत से, उस टैलेंट से, उस पोटेंशियल से, उस क्षमता से, उस कैपेबिलिटी से क्यों ना मैं अपने लिए और बेहतरीन कुछ बनाऊं. और मेरे गुरुजी की एक बात मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो बोलते हैं, जिंदगी में सवाल ये नहीं है कि मैं कहां से कहां आ गया, सवाल ये है मैं अब यहां से कहां जा सकता हूं. गौर से सुनिएगा, सवाल ये नहीं है कि मैं कहां से यहां आ गया, सवाल ये है अब मैं यहां से कहां जा सकता हूं. आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मेरे पास में आज जो टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, वो सब नहीं था. तो अगर उसके बाद मैंने ये सब कमाल कर दिए, तो सोचिए आज अभी इस समय में मेरी इस करंट ताकत के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, मेरी मैच्योरिटी के साथ, मेरे रिसोर्सेज के साथ, जस्ट इमेजिन वेयर कैन आई रीच. एक और चीज जिस पे मेरा अटूट विश्वास है, और आप उसको गौर से समझिएगा और दिल से मानिएगा मेरी बात. डोंट लीव अ ड्रीम बिकॉज इट लुक्स टू टफ. किसी सपने को छोड़ना मत ये सोच के क्योंकि वो मुश्किल नजर आ रहा है. बिकॉज भगवान अगर आपको कोई सपना देंगे तो फिर उसको पूरा करने की ताकत भी साथ में दे के भेजेंगे. गॉड विल नेवर गिव यू अ ड्रीम विदाउट द पावर टू अचीव दैट ड्रीम. अगर भगवान ने तुम्हें ही सपना दिया है, वो आज ही दिया है, और वो यूनिक ड्रीम भगवान ने देने के लिए तुम्हें ही चुना है, तो यकीन मानना भगवान ने आपको उस ड्रीम को पूरा करने की ताकत भी साथ में दे के भेजी है. एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको.
मैं और मेरी वाइफ हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गए, राशन का सामान खरीदने के लिए गए, और बहुत सारे बैग्स हम लेके आए जिनमें अलग अलग बैग्स में राशन का अलग अलग सामान है, दालें हैं, चावल है, चीनी है और बहुत सारा और सामान है। मेरे 2 बेटे हैं, एक 12 साल का, एक 8 साल का, और हमने बेसमेंट में गाड़ी पार्क की और वो मेरे बच्चे सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट पे आए। अभी बेसमेंट से उन बैग्स को लेके ऊपर जाना है। 2 बातें मैं आपसे कहूंगा, आप बोलिएगा सही है या गलत। नंबर 1, मैं मेरे बच्चों को सिर्फ वही वाले बैग्स दूंगा जिनका भार मेरे बच्चे उठा सकते हैं। मैं मेरे बच्चों को सिर्फ वही वाले बैग, वही वाले थैले उठाने के लिए दूंगा जिनका बोझ वो उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चे कितना बोझ उठा सकते हैं। दूसरा, मेरे पास एक बड़ा बैग है जो भारी है और एक छोटा बैग है जो हल्का है। अब बताइए, जो बड़ा बैग है वो मैं बड़े बेटे को दूंगा या छोटे बेटे को दूंगा? लेकिन मानिए बड़े को दूंगा, क्योंकि मैं पिता हूं और मुझे मालूम है मेरे कौन से बच्चे को कितना भार देना है, मेरे कौन से बच्चे की कितनी क्षमता है और इससे कितना टास्क देना है, इससे कितना काम देना है। तो अगर मैं मेरे बच्चों के लिए समझ सकता हूं कि मुझे कौन से बच्चे को कौन सा काम देना है, कितनी प्रॉब्लम्स देनी है, कितने चैलेंजेस देने हैं, कितना भार देना है, तो वो जो ऊपर वाला है ना, जिसने आपको और मुझे बनाया, वो भी हम सब के बारे में समझता है कि हम सबको कितना भार देना है। अगर आपको जिंदगी में आज प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लग रही हैं, आपको लग रहा है ये क्या होगा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा वैसा, तो याद रखना भगवान को मालूम है, आपको बनाने वाले को मालूम है कि आप कितना भार ले सकते हैं, और वो आपको उतना ही बोझ देगा जितना लेने की आप में क्षमता है। और भगवान ने आपको अगर ड्रीम दिए हैं तो उसने आपको उस ड्रीम को पूरा करने की ताकत भी दी है। बहुत लोग मिलेंगे आपको सेटिस्फाइड करके बहाना बनाते रहते हैं। मेरी बात बहुत सिंपल है, जिस पे मेरा अटूट भरोसा है। सेटिस्फैक्शन इज एन एक्सक्यूज गिवन बाय कोवर्ड्स। ये जो संतुष्टि बोल के है ना, ये जो बात बोलते हैं, ये एक बहाना है जो कायर लोग, कामचोर लोग देते हैं। मैंने 2007 में इस बिजनेस को शुरू किया। आई वॉज अ कॉर्पोरेट गाय। मैं जॉब किया करता था। आई वॉज अ सेल्स एंड मार्केटिंग हेड फॉर ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी। 4 स्टेट में संभाला करता था। एंड एट द एज ऑफ 26 आई वॉज अर्निंग मोर इनकम, मोर सैलरी देन 99% पीपल जो रिटायरमेंट के टाइम पे कमाएंगे। जो लोग रिटायरमेंट पे नहीं कमाते थे उतना मुझे 26 की उम्र में मिला करता था। एट द एज ऑफ 25 आई बिकेम रीजनल मैनेजर इन दैट कंपनी। और उस समय में मेरी समझ के हिसाब से 25 साल का कोई लड़का उस कंपनी में रीजनल मैनेजर 4 स्टेट संभालने का काम किसी को नहीं मिला था। टू बेस्ट ऑफ माई knowledge, I was the youngest regional manager in the history of that company at that point of time. My wife, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता था, and she was a scientist by profession. Why both of us chose this profession? Why both of us resigned our job? We were satisfied. Satisfied होने के लिए जो जो चाहिए होता है, और जो लोगों को रिटायरमेंट तक नहीं मिलता, वो मुझे और मेरी वाइफ को उस समय मिला था 2006 में, 2007 में, जिस समय हमें ये बिजनेस बताया गया था। देन व्हाट मेड अस डू दिस बिजनेस? क्यों हमने वो सेटिस्फाइड, कंफर्टेबल, हाईली प्रेस्टिजियस जॉब्स रिजाइन कर दिए टू चूज दिस बिजनेस? You know why? Because we had a dream. जब मैं छोटा था तो स्कूल के दिनों से मैं बोला करता था, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। I want to make big money. I want to have a big lifestyle. I want to have a good life. मेरे घर में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। हमारे वहाँ पे एक डायलॉग हुआ करता था हमारे परिवारों में, जिसे बोलते हैं हाथ तंग है। तो 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी, 10 तारीख तक खत्म हो जाती थी, और 11 तारीख, महीने की 11 तारीख से लेके महीने की 30 तारीख तक हम लोग एक ही डायलॉग पूरे घर में बोला करते थे। क्या? अगले महीने करेंगे, अभी हाथ तंग है। ये अगले महीने खरीदेंगे, अभी हाथ तंग है। ये अगले महीने खरीदेंगे, अभी हाथ तंग है। और मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में मैं और कोई काम करूं या ना करूं बॉस, लेकिन मेरे खानदान में से इस बीमारी को मैं परमानेंट खत्म कर दूंगा। हाथ तंग है। When I got this business, और मुझे समझ आया इस बिजनेस को ईमानदारी से 2, 3, 5 साल करूंगा ना, ये हाथ तंग खत्म हो जाएगा। इस बिजनेस को करूंगा ना तो मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। इस बिजनेस को करूंगा तो सपने पूरे कर सकता हूं। एंड आई रिजाइन माई जॉब, यू नो, एंड आई बिल्ट दिस बिजनेस विद सो मच ऑफ पैशन। बिजनेस शुरू करने के 2 साल के अंदर अंदर आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज. I bought a Range Rover, collection of cars at home. Now I have many homes. I stay in a 10,000 square feet villa. Whatever you call it, man. Like I have traveled to 27 countries. जो मैं करना चाहता था, I have done bungee jumping, skydive, scuba diving, helicopter rides, private jets. You name it, I finished it. What made all these things possible? Dreams, 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 dreams. जब मैंने इस business में मेरे 10 साल पूरे किए, I searched on Google. What is the most luxurious hotel on earth?
नाम आया बुर्ज अल अरब. And then I googled it, like what is the biggest, largest room in Burj Al Arab? नाम आया diplomatic suite. And we celebrated 10th anniversary of our business on 44th floor of Burj Al Arab in diplomatic suite. And the size of the suite was 6,500 square feet. I mean, and we paid, I think, more than 4 lakh rupees or something for that one night when we celebrated our 10th anniversary of business. Why we did all this and what made me do all this? Only one reason, my dear friends. Dreams, 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 dreams. ड्रीम ना आपको एक अलग तरह की ताकत देता है, आपको दौड़ाए रखता है, आप थकते नहीं, आपकी आंखों में स्पार्क रहता है, आपके चेहरे पे नूर रहता है, राइट? आपको कोई भी चीज छू नहीं सकती है, राइट? यू बिकम अनस्टॉपेबल व्हेन यू हैव अ ड्रीम. जब भी आप किसी एक ऐसे इंसान को देखें ना जो आपको लगे कि जिंदगी में ये अपने मकसद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिस पर्सन इज अनस्टॉपेबल. याद रखिएगा, उस हर एक इंसान के पीछे उसका एक ड्रीम है, उसका एक पर्पस है. और कुछ सही या गलत नहीं होता यार, राइट? मुझे जो चाहिए था वो मुझे चाहिए था. जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो आई थिंक पहले कुछ सालों में मुझसे लोग पूछा करते थे आप इस बिजनेस में क्यों आए, और मैं बोलता था there are 5 reasons I started this business. I think it was 2007, 2008, 2009 and I used to feel proud about it. 5 reasons why I started this business. Number 1, money. Number 2, money. Number 3, money. Number 4, money. And number 5, some more money. अब मैं बहुत सारी और चीजें बोलने लगा, अबाउट इम्पैक्ट, अबाउट इन्फ्लुएंस, अबाउट अपलिफ्टिंग द पीपल, अबाउट एम्पावरिंग, इंस्पायरिंग एंड ऑल दिस थिंग. बट दैट टाइम आई वाज वेरी क्लियर. लेकिन वो मेरा ड्रीम था, वो मेरा पर्पस था, और किसी को अधिकार नहीं है मेरे पर्पस पे गलत या सही बोलने की, और ना आपको किसी को यह हक देना है कि लोग आपको बताएं कौन सा पर्पस सही होता है, कौन सा पर्पस खराब. नेवर 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 अलाउ पीपल टू डिक्टेट योर पर्पस. Purpose has got phenomenal power, my dear friends, and purpose can do magic in your life. I give you one small example. एक लड़का है मेरे पास, और उस लड़के को मैं बोलता हूं दौड़ो, और वो बोलता है क्यों दौड़ूं मैं. Then we got a big ह्यूज जर्मन शेफर्ड डॉग, एक जर्मन शेफर्ड डॉग हम लोग लेकर आए. 3 दिन से उस डॉग ने कुछ नहीं खाया, और हमने अब उस लड़के की तरफ और डॉग को, इन दोनों ने एक दूसरे से आंखें मिला ली. अब उस लड़के को समझ आ गया कि अब ये 3 दिन से इस कुत्ते ने कुछ नहीं खाया, राइट? दिस डॉग इज रियली रियली हंग्री. और अभी जैसे ही मैंने उस लड़के की तरफ देखा, अब वो है नहीं. थोड़ी देर पहले वो बोल रहा था मैं क्यों दौड़ूं. अभी मैं उससे पूछ रहा हूं क्यों दौड़ रहा है, तो वो बोलता है मैं क्यों रुकूं. इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में पर्पस, दौड़ने की वजह मिल गई. अगर हमारे पास वजह नहीं है ना दोस्त, तो हम दौड़ नहीं सकते हैं. और हम में से अधिकांश लोग अगर इस बिजनेस में नाकामयाब है ना, तो वो इसीलिए हम लोगों के पास वो एक वजह नहीं है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है. आई इनवाइट यू टुडे टू डू वन एक्टिविटी. आज आपको रात को सोने की परमिशन नहीं है जब तक आप ये खोज ना लें कि आपकी इस बिजनेस को करने की वजह क्या है. कौन सी वो एक चीज है जो आप इस बिजनेस के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से अचीव करना चाहते हैं, एंड यू नीड टू राइट इट डाउन, एंड दैट इज योर पर्पस. कौन सी वो एक वजह है, एक वो चीज है जो सिर्फ इस बिजनेस से मिल सकती है, एंड देन only you will be able to succeed in this business. You need to write down very very clearly what is your purpose. और मैं आपको एक और टास्क आज देना चाहता हूं. Make a list of everything that you always wanted in your life. हमेशा से जिंदगी में आपको जो भी कुछ चाहिए था, जो भी पसंद था, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो एक हार्ले डेविडसन बाइक है, चाहे वो मर्सिडीज है, चाहे वो फरारी है, लंबोर्गिनी है, आई डोंट नो क्या, चाहे वो प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, चाहे वो आपका एक मनपसंद विला हो सकता है. और लिस्ट ऐसे बनाना जैसे भगवान ने आज तुम्हें ये मौका दिया हो कि मांग क्या मांगता है. वो होगा नहीं होगा, आज तक तो हुआ नहीं है, किसी भी चीज को बीच में मत आने देना. नो लिमिट्स, एक्सेप्ट no limits, accept no limits and just make a huge list, big list. और ऐसा समझो today, आज तुम्हारी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है. आज तुम्हारी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है, और तुम चाहो तो आज नई शुरुआत कर सकते हो. एक जिंदगी थी आज से पहले की जिंदगी, एक जिंदगी है आज के बाद की जिंदगी. टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. मेक अ बिग लिस्ट, बिगर देन यू एवर थॉट पॉसिबल. और ये मत करना सर मैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम लिख देता हूं उससे सब हो जाएगा, मैं ना सर लिख देता हूं मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए महीना आएगा. मेरे को आपसे ये नहीं चाहिए. आई वॉन्ट यू टू राइट आइटम बाय आइटम, आइटम बाय आइटम, डिग देम आउट. बचपन से लेके आज तक आपके सारे सपने, वाइफ के, हस्बैंड के, बच्चों के, मम्मी के, पापा के, ब्रदर, सिस्टर, व्हाटएवर यू वांट टू डू फॉर सोसाइटी. आपकी लिस्ट कितनी भी बड़ी बन सकती है. 100 है, 200 है, 300 है, 500 है,
जस्ट राइट डाउन, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ना सिर्फ अपने लिए सपने देखो, अपनों के लिए सपने देखना सीखो। अपने सपनों में ना तुम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन अपनों के सपनों में तुम कभी कंप्रोमाइज नहीं करोगे। आप जान लगा दोगे यार अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए। तो मेक ए ह्यूज लिस्ट, व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और इस लिस्ट को जितना लंबा करना चाहें उतना लंबा कर लीजिए। एंड आई एम गिविंग यू लाइक ऑलमोस्ट 3 to 5 minutes नाउ। पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड अगले 3 से 5 मिनट तक एक बड़ी लंबी सारी ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए। एक्सीलेंट। नाउ इस लिस्ट में से आप टॉप के 3 ड्रीम्स छांट लीजिए जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं और आपको लगता है यार ये 3 हो जाए तो मैं मेरी जिंदगी को कंप्लीट मानूंगा। इस बड़ी सारी लिस्ट में ये 3 सबसे जरूरी हैं। आप चाहे तो इस लिस्ट में अभी के अभी आप 3 को सर्कल कर सकते हैं। जस्ट सर्कल टॉप 3। पॉज दिस वीडियो नाउ एंड सर्कल टॉप 3 ड्रीम्स। एंड वंस यू फिनिश डूइंग इट, राइट देम वन मोर टाइम। फिर से उनको दोबारा से एक अगले नए पेज पे अपनी नोटबुक में फिर से लिखिएगा 3 most important dreams for your life. Pause the video now and write down your 3 most important dreams, and then we'll do one small activity. Awesome, wonderful. Now you got your 3 dreams. Now close your eyes. Be totally relaxed. और जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनेंगे आप और रिलैक्स होते चले जाएंगे। Simply close your eyes and just relax. और जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप जहां बैठे हैं उस कुर्सी को, उस बेंच को, उस बेड को महसूस कर रहे हैं। आपके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, you're getting more and more relaxed. And now मेरी आवाज सुनते सुनते आप अपने पहले ड्रीम के बारे में सोचिएगा और कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि वो ड्रीम सच में पूरा हो गया, वो ड्रीम हकीकत में बदल गया। इमेजिन वो हो गया और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है उस टाइम पे, कौन कौन है आपके साथ। सी इट, हियर इट, फील इट एज इफ ये सच में हो गया। और जैसे आप ये कर रहे हैं, अपना राइट हैंड आप ले जाइए अपने हार्ट के पास, अपने हार्ट के ऊपर, और अब अपना लेफ्ट हैंड इसके ऊपर। अब आपके दोनों हाथों को आप अपने हार्ट पे, अपने दिल पे रख लीजिए और कल्पना कीजिए उस पहले ड्रीम के बारे में। ऐसा समझिए कि वो सच में पूरा हो गया। क्या कर रहे हैं आप, क्या आवाजें आ रही हैं, कौन से कपड़े पहने आपने, कौन कौन है आपके पास। सी इट, हियर इट, फील इट। एंड नाउ डू द सेम थिंग फॉर योर सेकेंड ड्रीम। अब अपने दूसरे ड्रीम के लिए भी अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे, दिल की धड़कन को महसूस करिए और अब आप अपने दूसरे ड्रीम को पूरा होते हुए देखिए अपनी आंखों के सामने। बंद आंखों से महसूस करिए उस दूसरे सपने को भी पूरा होते हुए। सी इट, हियर इट, फील इट एज इफ इट इज एक्चुअली हैपनिंग। Awesome. And now दोनों हाथों को अपने दिल पे रखे। Now look at third dream. अपने तीसरे सपने को पूरा होते हुए देखिए। See it, hear it, feel it as if वो सच में हो गया। Do it now. Wonderful. We had a mind-blowing session today on the power of dreams and I'm super excited. Now tomorrow I'll take you on a beautiful journey. अधिकांश ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो नेटवर्क मार्केटिंग के होते हैं वो ड्रीम्स पे खत्म हो जाते हैं, बट एक ऐसी चीज है जो ड्रीम्स से भी पावरफुल है। आप समझिए ड्रीम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनकी जो जड़ें हैं, जो अंदर हैं, वो कुछ और है। कल के लेसन में मैं आपसे वो कुछ और डिस्कस करूंगा और आपके ड्रीम्स को हकीकत में बनाने के लिए एक ठोस मजबूत फाउंडेशन कल हम लोग बनाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल सेशन।